यह कहानी है सुंदरपुर गांव की। इस गांव के मुहाने पर एक पुराना और सूखा पीपल का पेड़ था। गांव के लोग इसे श्रापित पेड़ कहते थे। बुजुर्गों का मानना था कि सूरज ढलने के बाद जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता है वह कभी वापस नहीं आता। वहां एक भयानक चुड़ैल का साया था जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में रहती थी। लेकिन गांव का एक नौजवान राजू इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक शाम शहर से लौटते वक्त राजू को बहुत देर हो गई। उसे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसने मुख्य रास्ता छोड़कर उसी शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला किया जो उस श्रापित पेड़ के पास से गुजरता था। राजू हतार हतार हिंडी रहे को बेला बाटो मा उन लाई गांव का पुराना काकाले भेंटा है। काकाले राजू लाई रोक दे चेतावनी दिए, अरे राजू, इतनी शाम को कहाँ जा रहे हो बेटा? आगे मत जाओ, सूरज ढल चुका है। उस शॉर्टकट रास्ते से मत जाना। आगे वो पुराना पीपल का पेड़ है, वहाँ उस चुड़ैल का साया है जो जाता है वापस नहीं आता। अरे काका, आप भी इस जमाने में भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो? ये सब वहम है, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं जा रहा हूँ। काका ने राजू को बहुत समझाया, हाथ जोड़कर मिन्नतें की, पर राजू अपनी जिद पर अड़ा रहा और हंसते हुए आगे बढ़ गया। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी डरा रही थी। राजू जैसे ही उस विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी उस सूखे पेड़ के पीछे से एक बेहद दर्दनाक और रोती हुई आवाज गूंजी। बेटा, ओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? कौन है वहाँ? सामने आओ, मजाक मत करो मुझसे। राजू ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। पेड़ की ऊंची डालियों से एक सफेद साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। बिखरे हुए लंबे काले बाल, डरावना चेहरा और खून जैसी लाल आंखें। वो वही खूंखार चुड़ैल थी। चुड़ैल राजू को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। हा, बहुत दिनों बाद कोई इस रास्ते पर आया है। अब तुम्हारी आत्मा भी इसी पेड़ पर भटकेगी। डर के मारे राजू का पूरा शरीर कांपने लगा। वह अपनी जान बचाकर पीछे की तरफ भागा। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उसके ठीक पीछे आ रही थी। राजू जंगल में चिल्लाता हुआ दौड़ रहा था, लेकिन उस अंधेरी रात में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। भागते भागते राजू हांफने लगा। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी उसकी नजर सामने बने एक हनुमान जी के मंदिर पर पड़ी। मंदिर का दिया जल रहा था। राजू ने अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाई और दौड़कर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। जैसे ही चुड़ैल मंदिर के पास पहुंची, मंदिर की पवित्र दिव्य शक्ति के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाई। वह गुस्से में चीखती चिल्लाती हुई वापस उसी अंधेरे जंगल में गायब हो गई। राजू डर और थकान के मारे मंदिर के फर्श पर ही बेहोश हो गया। अगली सुबह जब धूप खिली तो काका और गांव के लोग राजू को ढूंढते हुए मंदिर पहुंचे। राजू को होश आया तो उसने हाथ जोड़कर काका से माफी मांगी। राजू, तुम ठीक तो हो ना? भगवान का शुक्र है तुम बच गए। हमने कहा था ना बेटा, उस पेड़ के पास मत जाना। काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बड़ों की बात नहीं मानी। आज के बाद मैं कभी रात को उस रास्ते पर पैर भी नहीं रखूंगा। उस रात राजू की जान तो बच गई, लेकिन उसे यह समझ आ गया कि बुजुर्गों की चेतावनी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसी अनजानी शक्तियां भी हैं जो हमारी सोच से परे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोंगटे खड़े करने वाली लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही और डरावनी एनिमेटेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।